Hello students, in my last class I have taught you present imperfect. Today I want to teach the remaining part of this sentence, this tense, present imperfect tense, तत्कालिक वर्तमान काल। मतलब कल हमने पढ़ाया था इसका एफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ा दिए थे। इस टेंस का प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद है, ही प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जिसमें एफर्मेटिव और नेगेटिव मैंने कल पढ़ा दिया था। आज रिमेनिंग पार्ट उसका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम उसको लेकर चले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। रूल 1 दो नियम है, रूल 1 रूल 2। रूल 1 में है क्या से वाक्य शुरू होता है, जिसमें कि सहायक क्रिया बोध नहीं होता है, ना ही क्या का अंग्रेजी व्हाट आता है। रूल 2 में है यही क्या क्यों कहाँ जब बीच में चला जाएगा, रूल 2 की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या का अंग्रेजी व्हाट होता है। लेकिन रूल 1 में क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं होता है। देखिए रूल 1, क्या से शुरू होने वाला वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, जिसका उत्तर माने आंसर, प्रश्न पूछा जाता है तो आंसर होगा ना, तो एस या नो में देना हो, एस या नो में, नो के कुछ शब्द या वाक्य में, तो अंग्रेजी अनुवाद करने पर, ट्रांसलेट करने पर सर्वप्रथम सहायक क्रिया, सहायक क्रिया में क्या होता है इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम रखा जाता है। इसमें व्हाट नहीं लगता है, व्हाट नहीं, क्या करने क्या होता है, व्हाट होता है ना, व्हाट नहीं, हेल्पिंग वर्ब से ही काम चल जाता है। इसलिए कि इसका अंग्रेजी, इसका जवाब जो होगा एस या नो में देना है, कुछ शब्द में नहीं। अब सूत्र पर चलते हैं। सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला इज, आर, एम लगाना सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार जिसमें जो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा, लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, वो तो पहले बता दिए हैं। तो लाइक सब्जेक्ट सब्जेक्ट अनुसार जिस किसमें ही होगा तो इज, वे लोग हम लोग रहेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी रहेंगे तो उसमें आर, आई के साथ एम, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, V4 कहिए उसको, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल में है क्या से न शुरू होगा वाक्य, क्या से शुरू होगा, जिसका अंग्रेजी क्या का व्हाट नहीं होगा, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू किया जाता है। इसलिए इसका आंसर एस या नो देना पड़ता है। लिखिए, जैसे मैं क्या वह घर जा रहा है, क्वेश्चन मार्क, क्या वह घर जा रहा है। ठीक है, दूसरा वाक्य देते हैं, क्या तुम पानी पी रहे हो। अब फिर एम वाला देते हैं, क्या मैं तुम्हें, मतलब तुम लोगों को, तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अब सवाल है, इस समय क्वेश्चन मार्क होगा। अब इसका जवाब देखिए क्या निकल रहा है, क्या वह घर जा रहा है, तो क्या होगा, क्या कहिएगा। आपसे मान लीजिए पूछ लेंगे कि क्या वह घर जा रहा है, तो क्या कहिए, एस या नो कहिएगा। क्या तुम पानी पी रहे हो, तो क्या पीते हो तो कहो एस, नहीं तो नहीं पी, नहीं नो, एस या नो में जवाब होगा। क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो एस या नो जवाब है इसका। तो इसके अंग्रेजी व्हाट नहीं होता, इसका अंग्रेजी जो है व्हाट नहीं, व्हाट का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल इससे देखिए, सूत्र के अनुसार, वाक्य के अनुसार होगा इज ही, गो में आईएनजी लग जाएगा, गोइंग, इज ही गोइंग कहाँ, घर का, इज ही गोइंग टू हाउस या होम। अब हाउस या होम दीजिएगा, यदि ये दीजिए या होम दीजिए तब इसमें टू नहीं लगेगा। इज ही गोइंग टू हाउस। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम, घर और ये हाउस में और होम में क्या अंतर, इसको थोड़ा समझा देते हैं। हाउस मीन्स हो गया होल बिल्डिंग, देयर आर 4 or 5 minimum 2 bedrooms, kitchen room, bathroom, डाइनिंग रूम etc.
दैट इज कॉल्ड क्या, हाउस। A home means in which room, the room in which you sleep, जिस रूम में तुम सोते हो, what we call home। यही अंतर है। घर मीन्स पूरा कैंपस का जितना घर है, सारा घर मिला के घर हाउस हो गया। और जिसमें तुम सोते हो पर्सनल कोई व्यक्ति, माँ बाप हो या पति पत्नी कोई भी हो, या तो उसको कहते हैं होम। समझ लिए, होम और हाउस में। तो होम लगाएंगे तब टू नहीं होगा, हाउस लगाएंगे तो टूल होगा। चलिए उसको खत्म कीजिए। आगे देखिए, क्या तुम पानी पी रहे हो, क्या होगा, आर यू ड्रिंकिंग, आर यू ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो इसका मैं के अनुसार क्या होगा, आई एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग यू, यू ऑब्जेक्ट हो गया। क्या वह घर जा रहा है, इज ही गोइंग टू हाउस या होम, को एक देना है। क्या तुम पानी पी रहे हो, आर यू ड्रिंकिंग वाटर। क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग यू। ये तो हो गया। अब तो हो गया ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या से शुरू होने वाला वाक्य है। अब इसमें दोनों चलेगा, जब इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव तब क्या करेंगे, लिखिए INTERROGA, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव भी उसमें होता। अब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस रहेगा। तब क्या करेंगे, दोनों इंट्रोगेटिव भी हो, प्रश्न भी पूछा जाएगा, और निगेटिव सेंटेंस दोनों हो, तब क्या इसका सूत्र अलग है। लिखिए, पहले सूत्र लिखिए, सूत्र हो जाएगा, खाली इसमें यहाँ नोट लग जाएगा और कुछ नहीं होगा, सेम उतरेगा। लिखिए, दो सूत्र होगा इसका, इज आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट आ जाएगा इसमें, कहते नेगेटिव भी रहेगा, प्लस वही है, खाली यहाँ नोट जुटेगा और कुछ नहीं। नोट प्लस वर्ब प्लस ING, या इसको V4 भी हम लिख सकते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट है ना, और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इस वाक्य देते हैं, दो ठो वाक्य देते हैं, नहीं सूत्र और होगा, एक डबल सूत्र है इसका, इजंट, इसको इजंट, इज प्लस नोट जुड़ जाता है, इजंट हो जाता है, इजंट या आरंट, आरंट दोनों सट गया, इजंट या आरंट हो गया। अब एमंट नहीं होता है, ये अक्सर आप इसको कंसेप्ट ऑफ टेंस में लेके चलिए, एमंट नहीं होता है। यदि एम या नोट में लिखिए, एम प्लस नोट इजकल टू आरंट हो जाता है। ठीक है, इज प्लस नोट इजकल टू इजंट, है ना, आर प्लस नोट इजकल टू आरंट। ये क्वेश्चन टैग का है, क्वेश्चन टैग आपको पढ़ाएंगे ना, तब वहाँ विस्तार से बताएंगे। क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स में इसका यूज होता है, आर प्लस नॉट इजकल टू आरंट हो जाता है। तो हमको आरंट तो है ये लिखा हुआ आर का, तो एम का भी सेम हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट तो यहाँ आ गया, प्लस वर्ब प्लस ING या V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब वाक्य लीजिए, एक वाक्य देते हैं या दो वाक्य देते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, क्या तुम विद्यालय
नहीं जा रहे हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो, क्या भी है क्वेश्चन हो गया और नोट भी नेगेटिव भी है, तो दोनों मिल जाते, दोनों को वाक इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो ये बनेगा आपको कैसे, इसको दो तरह से बनाइए। पहला तरीका लिखिए, तुम है तार होगा, आर यू गोइंग होगा, यू के बाद आर यू, और सॉरी आर यू नॉट होगा ना, निगेटिव भी है ना, आर यू नॉट गोइंग कहाँ, टू स्कूल, आर यू नॉट गोइंग, कल बताए थे टू क्यों लगता है, जाने की ओर किसी और जाता है तो टू लगता है। तो ये हो गया आपको क्या, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। इसका दूसरा वाक्य बनाइए, दूसरे तरह का, दूसरा सूत्र में आरंट यू है ना, आरंट इससे एक साथ हो जाएगा, ये और ये मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ लिखा दिए हैं आर प्लस नॉट इज इक्वल टू आरंट यू गोइंग टू स्कूल। अब इसको समझिए, ये वाला एम प्लस नॉट इजकल टू आरंट होता है, इसको इसका वाक्य दो तरह से बनेगा। एम पर वाक्य देते हैं, दूसरा वाक्य देते हैं क्या, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन है, क्या मैं, आप कहिए, मैं कह सकता हूँ क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं तुम लोग को नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें मैंने तुम लोग, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इसका देखिए दो तरह से वाक्य कैसे बनेगा। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका कहता है एम आई नॉट बनेगा, एम आई नॉट टीचिंग यू, पढ़ाना का, एम आई नॉट टीचिंग यू, ठीक है, एम आई नॉट टीचिंग यू। अब जो एम और नोट दोनों जुट जाएगा तो एमेंट तो नहीं होगा, क्या लिखा है, एम प्लस नॉट इजकल टू आरंट हो जाएगा। तो दूसरा वाक्य इसका क्या बनेगा, सेम इसी वाक्य का दो तरह से बनाएंगे। पहला तरीका ये हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा वाक्य इसका आरंट आई, जब क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे तो वहाँ और विस्तार से लिखाएंगे आपको, आरंट आई टीचिंग यू, ठीक है, आरंट आई टीचिंग यू। देखिए एक ही वाक्य दो तरह से बट गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिला हुआ है। यदि हम अलग अलग लिखते हैं, एम को और नॉट को बीच में सब्जेक्ट डाल देते हैं, एम आई नॉट टीचिंग यू, क्या मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। दूसरा क्या हो जाएगा, आरंट आई टीचिंग यू, क्या मैं तुम लोग को नहीं पढ़ा रहा हूँ। एकदम सिंपल वाक्य है। चलिए ये तो हो गया आपको इंट्रोडक्शन सेंटेंस का ये नियम का क्या शुरू होगा, तो ये वाक्य हो गया क्या वाला, फिर इंट्रोडक्टिव नेगेटिव आ गया तो कैसे बना। अब चलते हैं आगे, बी रूल, ये तो ये हो गया ना। अब रूल, चलिए रूल 2, इसमें देखिए क्या, जब किसी वाक्य में जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा ना, जब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्य में क्या करने से क्या होता है, व्हाट इसमें लगेगा, क्यों का क्या होता है, वाई,
कब, कब क्या होता है, when लिखते जाइए आप लोग। कहाँ, कहाँ क्या होता है, where, अंग्रेजी सुविधा के लिए लिख रहे हैं। कैसे क्या होता है, कैसे का हाउ। जब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्य में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे कर्ता के बाद हो, कर्ता के बाद हो, जिससे प्रश्न करने का बोध हो, जिसका उत्तर माने आंसर, जिसका उत्तर ANSWR, जिसका उत्तर कुछ शब्दों या वाक्य में देना हो तो अंग्रेजी में अनुवाद करने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे, व्हाटवेयर को लिखना है। सर्वप्रथम इसी को WH शॉर्ट में लिख देते हैं, व्हाटवेयर सब में है तो WH वर्ड दे देते हैं। सर्वप्रथम WH वर्ड या क्वेश्चन, WH वर्ड्स या क्वेश्चन कहिए, WH दोनों में से कोई चल सकता है। WH वर्ड या क्वेश्चन लगाकर इंट्रोगेटिव ए नियम जो है ये, इसका प्रयोग करना, इसका सूत्र लेके चलाएंगे। इंट्रोगेटिव रूल 1 का पालन करें। ठीक है, अब एग्जाम्पल सूत्र लिखिए। सूत्र में यही लिखना है आपको, क्या लिखना है, व्हाटवेयर लगा देंगे, ये सूत्र उतार देंगे। पहले लगाइए व्हाटवेयर, WH वर्ड्स लगा देंगे, और उसके बाद इस सूत्र को यहाँ से पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना है। ये सूत्र उतारिए अब, व्हाटवेयर प्लस इज या आर प्लस एम, या प्लस नहीं सॉरी, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए। तुम कहाँ जा रहे हो, एकदम सिंपल बात। तुम कहाँ जा रहे हो भाई, तो तुम कहाँ जब बीच में आ गया, कहाँ जा रहे हो, तो क्या कहेगा, एस नो कहिएगा उसके तरह। इसमें था न क्या हुआ, घर जा रहा है, तो कहिएगा एस या नो में जवाब होगा। इसका जवाब कैसे होगा, एस या नो में होगा, नहीं होगा। तुम कहाँ जा रहे हो तो बताना पड़ेगा, मैं घर जा रहा हूँ, विद्यालय जा रहा हूँ, मैं कोचिंग जा रहा हूँ, है ना। तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो पहले किसका अंग्रेजी होगा, व्हाट वेयर का, WH क्वेश्चन, वेयर का क्या होगा, कहाँ का, वेयर। उसके बाद तुम के अनुसार आर होगा, वेयर आर। उसके बाद तुम का यू सब्जेक्ट होगा, वेयर आर यू। उसके बाद गोइंग होगा, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, वेयर आर यू गोइंग। दूसरा वाक्य है क्या, यहाँ क्या था ना, क्या का अंग्रेजी कुछ नहीं होता, यहाँ होगा वह क्या खा
रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए वह क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, तो क्या अंग्रेजी यहाँ तो होगा, इसमें नहीं हुआ था, शुरू में था, तो यही जब बीच में चला या इंट्रोगेटिव रूल 2 हो गया तो इसमें क्या अंग्रेजी व्हाट होगा। समझ गए, व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब इसमें भी तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव था, तो यहाँ भी होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल 2 का भी, इसको लिखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, INT डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव भी रहेगा, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य दोनों रहेगा, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, खाली नोट लगा देंगे, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा और एक साथ जोड़ेंगे तो 2 सूत्र होगा इसका भी, जैसे यहाँ हो ना 2 सूत्र हुआ था ना, इसका सूत्र 2 2 1 2, इसके भी 1 2 होगा। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सूत्र लिखिए 1 में, पहले WH क्वेश्चन आएगा, WH वर्ड्स, ठीक है, उसके बाद ये सूत्र ही उतरेगा, लेकिन क्या होगा वहाँ, हे नोट आ जाएगा, इसमें सेम उतर जाएगा, ये यहाँ उतारिए, प्लस इज आर या एम प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नोट प्लस V4 देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा लिखिए ये, तो WH तो रहेगा ही जैसा वर्ड, WH वर्ड तो आएगा ही, WH वर्ड्स कहिए, क्वेश्चन कहिए, WH वर्ड्स प्लस, आप देखिए इजेंट आ गया, इजेंट या आरंट, एम प्लस नोट का तो आरंट ही होता है, तो दोबारा लिखना नहीं है, हैं, प्लस, तो लिखियो दीजिए, क्या दिक्कत है, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका भी होगा, इसका यहाँ आ गया, इसका इंट्रोगेटिव यहाँ आ गया, खाली WH वर्ड्स आ जाएगा इसमें। अब वाक्य लीजिए एग्जाम्पल में, तुम क्यों आ गया बीच में, तुम क्यों नहीं विद्यालय जा रहे हो। अब प्रश्न है तुम क्यों नहीं विद्यालय जा रहे हो, तो क्या बोलने, इसका जवाब क्या होगा, क्या कहिएगा, तुम क्यों नहीं विद्यालय जा रहे, मैं आपसे पूछ दिया तुम क्यों नहीं विद्यालय जा रहे हो जी आजकल, तो क्या कहिएगा, सर आजकल तो लॉकडाउन है, सरकार का आदेश है कि विद्यालय कोचिंग स्कूल संस्था जितना भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो कॉलेज सब बंद है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो कुछ शब्द मैंने देना पड़ा, शब्द में वाक्य 2-3 वाक्य में भी दे सकते हैं आप इसको, ऐसे नो नहीं कहिएगा, क्या है तुम क्यों नहीं जा रहे हो, 2-3 शब्द में या शब्दों में या वाक्यों में देना पड़ेगा। इसका 2 वाक्य बना लीजिए दोनों सूत्र पर। पहला सूत्र पर क्या बनेगा, आगे में ही बनाइए, सूत्र 1 पर बनाइए, तो तुम क्यों नहीं विद्यालय जा रहे हो, तो पहले क्यों का अंग्रेजी होगा why are you not going to school, ठीक है, going to, तुम क्यों नहीं विद्यालय जा रहे हो, why are you not going to school। इस पर बनाइए, तो दोनों सट जाता है, तब आरंट क्या होगा, दूसरा वाक्य इस पर, इसी का 2 वाक्य बनेगा, एक तो बनाइए ना, फिर इसको 2 तरह से, 2 सूत्र है, 2 तरह से, एक ही वाक्य हम 2 तरह से बना सकते हैं। बनाइए, वाई आरंट, दोनों जुट जाएगा, ये और ये, वाई आरंट जुट जाए तो ओ साइलेंट हो जाए, ओ उड़ जाता है ना, वाई आरंट
वाई आरंट यू गोइंग टू स्कूल, आप क्यों नहीं विद्यालय जा रहे हैं। एक ही वाक्य दो वाक्य बन गया। इस तरह से आप इसको इस टेंस में जाइएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, और उसके बाद देखिएगा लिखा रहता है इंटरोगेशन टेंस। ट्रांसलेशन बुक लीजिए, सीनियर या जूनियर लीजिए, जल्दी जल्दी होगा क्या, तो फिर हम आपको फिर दूसरा कल सवाल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट देंगे। दूसरा हुआ नहीं, कल तीसरा पढ़ाएंगे, कंसेप्ट ऑफ टेंस का, प्रेजेंट टेंस का तीसरा वेद है प्रेजेंट परफेक्ट, वो पढ़ाएंगे। इसलिए आप जूनियर ही ट्रांसलेशन शुरू कीजिए, बेटर भी होगा, जल्दी भी होगा और समझिएगा भी जल्दी। तो उठाइए जूनियर ट्रांसलेशन, उसमें से निकालिए इंटरोगेशन टेंस, ये निकालिए पहले इंटरोगेशन टेंस निकालिए, इसका वाक्य देखिए और उसको सूत्र भी होगा, रहता ही है सब में, और सूत्र देखिए वाक्य बना लीजिए। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य होगा मिलेगा आपको, फिर उसका ये इंटरोगेटिव बी नियम क्या क्यों कहाँ बीच में मिलेगा, इस तरह से आप उसको अनुवाद कर लीजिएगा तो आपका अपना हो जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। फिर आगे जो आप तब वॉइस बढ़िया से बुझिएगा, ठीक है। इस तरह से यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे अगला क्लास आपको आपके मोबाइल आसानी से चला जाए। थैंक यू।